हिंदी के प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग वचन पढ़ लिया जाए कि वचन हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं। व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से है। व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से है। जैसे चित्र के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि एक किताब न घोड़ा दौड़ता है, 3 किताबें घोड़े दौड़ते हैं ना। यानी एक वचन में कहा जाए कि एक किताब, तो बहुवचन हो जाएगा 3 किताबें। परिभाषा आइए देखा जाए कि किस नाम से, कौन सी परिभाषा विद्वानों ने सर्वमान्य रूप से दिया है। तो शब्द का वह रूप जो संज्ञा की संख्या का बोध कराता है। शब्द का वह रूप जो संज्ञा की संख्या का बोध कराता है, वचन कहलाता है। ऐसे शानदार वीडियो पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस प्रकार के वीडियो प्राप्त हो सकें और उनके ज्ञान में वृद्धि हो सके। आइए आगे देखा जाए कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन ना। एक वचन, बहुवचन। एक वचन में क्या होगा? एक वचन की यदि आप परिभाषा लिखें तो एक वचन होगा कि जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, घोड़ी, बकरी ना, किताब। और बहुवचन में क्या होगा? जिस शब्द के रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जिस शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। लड़के, घोड़ियाँ, बकरियाँ, किताबें ना। तो इस तरह से हिंदी में एक वचन और बहुवचन होते हैं। वहीं अंग्रेजी में कहा जाए तो इनके 3 वचन होते हैं। संस्कृत में इनके 3 वचन होते हैं। 3 वचन किस में होते हैं? संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ना। आइए परिवर्तन देखा जाए कि एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम क्या है, यानी कैसे एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है। आइए चित्रों के माध्यम से भी समझने का प्रयास किया जाए। आइए वचन परिवर्तन किया जाए कि एक वचन से बहुवचन बनाने के प्रमुख नियम क्या हैं। पहला, यदि कहा जाए कि पुल्लिंग शब्द के अंतिम आ को ए में परिवर्तित करके, यानी जहाँ आ हो अंतिम शब्द में वहाँ ए लगा दिया जाए। जैसे कमरा, कमरे, जूता, जूते ना, लड़का, लड़के, शीशा, शीशे। स्त्रीलिंग शब्द के जो स्त्रीलिंग शब्द हों उनके ई के अंत में इया शब्द जोड़ दिया जाए, अथवा ना इया करके। जैसे एक वचन में दासी, दासियाँ, तिथि, तिथियाँ। ऐसे कई आपके नियम हैं जिन नियमों को यदि आप पूरा कर लें या पूरी तरह से देख लें तो एक वचन से बहुवचन बनाने में आसानी होती है।
यदि तीसरे नियम की बात कही जाए तो स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम आ को अय करके, यानी अंतिम स्त्रीलिंग जो शब्द हों, जैसे कलम एक वचन है, स्त्रीलिंग शब्द है और उसमें कल में कर लिया जाए। खाट खाटें, रात रातें, बात बातें, ना, तो स्त्रीलिंग शब्दों के आ में ए जोड़ लिया गया। चौथा नियम यह कहता है कि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में यदि इया शब्द जोड़ दिया जाए तब भी वह स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कथा कथाएं, शाखा शाखाएं, कन्या कन्याएं, ना, बाला बालाएं। तो ये तो स्त्रीलिंग शब्दों में आप देख रहे थे। अब पांचवा देखा जाए तो पांचवा आपका नियम कहता है कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या को या कियर के, जैसे डिबिया डिबिया, खटिया खटियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, ना, गुड़िया गुड़ियाँ। तो ऐसे कई शब्द होते हैं जिनमें आप परिवर्तित कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही रहते हैं और कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। तो आइए देखा जाए कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में रहते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा सदैव बहुवचन में ही रहते हैं। पहला, जैसे यदि पहला कहा जाए कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन रहते हैं, तो पहला यदि कहा जाए तो दर्शन। कौन सा? दर्शन। दर्शन हमेशा आपका बहुवचन में होता है। दूसरा यदि कहा जाए तो बाल। बाल हमेशा आपका बहुवचन में होता है। और तीसरा यदि कहा जाए तो नियम। नियम जो है वो भी आपका बहुवचन शब्द है। चौथा, यदि आपसे चौथा कहा जाए तो आंसू। आंसू भी आपका हमेशा बहुवचन रहने वाला शब्द है। और पांचवा यदि कहा जाए तो आप कह लेते हो कि निपक्ष हमेशा बहुवचन में ही रहने वाला शब्द है। प्राण, ना, ये सारे शब्द जितने भी आपके हैं सब आपके बहुवचन में, हमेशा बहुवचन में ही रहने वाले शब्द हैं। आगे यदि कहा जाए तो हाल चाल। हाल चाल आपका बहुवचन शब्द ही है, जिसमें हाल चाल आपके बहुवचन शब्दों में ही लिए जाते हैं। यदि आठवां कहा जाए तो आठवां आप लिख सकते हैं दाम। दाम आपका बहुवचन शब्द ही है। और यदि नौवां कहा जाए तो लोग, ना, नौवां कहा जाए तो लोग आपका बहुवचन शब्द ही है। आगे यदि कहा जाए तो होश। 10वां यदि कहा जाए तो आपका होश। 11वां कह दिया जाए तो समाचार। समाचार आपका हो जो है वो क्या है, हमेशा बहुवचन शब्द बहुवचन में ही रहने वाला है। यदि अगला कहा जाए 12 कह दिया जाए तो 12 आप लिख सकते हैं हस्ताक्षर। हस्ताक्षर भी बहुवचन में रहने वाला शब्द है। जिस तरह से ये आपके बहुवचन शब्द हैं, उसी प्रकार से हमेशा एक वचन में रहने वाले भी शब्द होते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अंत में आपको बताएंगे कि किस प्रकार ट्रिक से आप जान सकें कि एक वचन है या फिर बहुवचन। आइए एक वचन के शब्दों को देखा जाए जो हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। आइए अब उन शब्दों को जान लिया जाए जो हमेशा एक वचन में ही बोले जाने वाले शब्द हैं।
जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए किया जाता है, लेकिन लगते हैं कि वो बहुवचन के शब्द हैं। यदि पहले शब्द की बात कही जाए कि पहला ऐसा कौन सा शब्द होगा जो हमेशा एक वचन में रहता है, तो क्या हो जाएगा? जनता। क्या हो जाएगी? जनता। दूसरा यदि कहा जाए तो सोना। क्या हो जाएगा? सोना। ये सारे आपके क्या हैं? बहुवचन शब्द। बहुवचन नहीं, एक बहुवचन शब्द हैं, लेकिन हमेशा एक वचन में ही रहने वाले शब्द हैं। तो एक वचन में हमेशा रहने वाले शब्दों में यदि कहा जाए तो पहला जनता, दूसरा सोना, और तीसरा, यदि तीसरे की बात कही जाए तो तीसरे शब्द के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, तीसरे शब्द में हम लोग लिख सकते हैं क्या? कि सत्य। सत्य। और चौथा, यदि यहाँ चौथे की बात कही जाए तो चौथा हो जाएगा सामान। पांचवें की बात कही जाए तो चांदी, और छठा कह दिया जाए तो आकाश। क्या हो जाएगा? आकाश। और यहाँ सातवां कहा जाए तो ताश। आठवां कहा जाए तो आठवां यदि कहा जाए तो तेल ना। नौवां यदि कहा जाए तो दही। 10वां यदि कह दिया जाए तो खीर ना। 11वां कहा जाए तो हवा। 12 कह दिया जाए तो आग। 13 कह दिया जाए तो गुस्सा ना। और यदि अगला कहा जाए तो ये हो जाएगा करुणा। अगला यदि कहा जाए तो आपका हो जाएगा पताल ना। ऐसे कई शब्द हैं जिनका प्रयोग आप एक वचन के रूप में ही करते हैं। यदि इनकी संख्या और बढ़ाई जाए तो आप लिख सकते हैं कि जैसे 15 हुए थे, 16। यदि क्रमांक की ही बात कही जाए तो जल ना। 17 यदि कहा जाए तो तेल ना। यानी कई ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग आप एक ही में करते हैं, जैसे तांबा ना, जैसे झूठ, जैसे झूठ। यदि आप और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्या? दूध। क्या लिखेंगे? दूध ना। दूध भी आप क्या क्या है? एक वचन का शब्द है। एक वचन के बाद यदि कहा जाए आपसे प्रेम ना, छाछ, दया ना। इसके बाद यदि आपसे कहा जाए कि मिठास, इसके बाद आपसे कह दिया जाए क्रोध ना। तो ये सब क्या हैं? ये सब एक वचन के ही शब्द हैं ना। और आपसे कह दिया जाए खीर, तो ये सारे शब्द आपके एक वचन के ही शब्द हैं, जिनमें चाहे वो एक वचन के लिए प्रयोग किया जाए और चाहे वह बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाए, रहता वह एक वचन का है। यदि आप बहुवचन में प्रयोग करते हैं, यदि आप इनका प्रयोग बहुवचन में करते हैं, बहुवचन में करते हैं तो गलत ही होगा। ऐसी शानदार ट्रिक पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने प्यारे मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस प्रकार की वीडियो प्राप्त होती
रहे और परीक्षा में अच्छे अंकों की प्राप्ति हो सके।